नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एंशिएंट हिस्ट्री में 2 चैप्टर हो चुके हैं। आज ये इसका तीसरा चैप्टर होगा, जो कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे और ऐसे जो प्रश्न होंगे, जो कि लास्ट ईयर पूछे गए, वो सारे हमने यहाँ पे शामिल किए हैं। ठीक है? तो वन बाय वन सारी चीज़ों को यहाँ पे देख लेंगे। देखिए, ये जो इतना हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है और ऐसे डेटा हैं, जो कि बार-बार परीक्षाओं में पूछे गए, अब चाहे वो यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी हो या और भी जो परीक्षाएँ होती हैं वहाँ सबके लिए। ठीक है? तो चलिए वन बाय वन सारे जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहली बात अगर आप देखें कि कालक्रम क्या होता है, तो कई बार तो यही पूछा गया कि इनका जो टाइम पीरियड क्या है, तो वो 2300 बीसी से लेके 1750 बीसी तक का सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड है। ठीक है? अब यहाँ पे जो दूसरा फैक्ट है, हड़प्पा की सीमा क्या है? कई बार प्रश्नों में पूछा गया है कि जो मतलब पूर्वी सीमा है वो क्या है? तो वो है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, आप जानते हैं। हिंडन नदी के किनारे है। कई बार इस तरह से मैच करने के लिए पूछा गया है, कई बार सिंगल वर्नाले फैक्ट के रूप में, मतलब ये सब चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं। तो इसके बाद अगर पश्चिमी सीमा आप देखें तो आपको मिलेगा सूत-कांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में है, ये दाश्क नदी के किनारे है। उत्तरी सीमा मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी के किनारे। और दक्षिणी सीमा, जो कि दाइमाबाद है, महाराष्ट्र में है और ये गोदावरी रिवर के किनारे है। ठीक है? तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिएगा। इसके बाद अगर आप देखें कि जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, उसके कितने स्थान, तो टोटल 1400 स्थान हैं, जिसमें से भारत में 925 स्थान मिले हैं, पाकिस्तान में 475 स्थान हैं, अफगानिस्तान में केवल 2 स्थान है। कौन-कौन से हैं वो? तो पहला इसमें मुंडी गार्क है और दूसरा शोरतगाई है। ठीक है? हिंदुवासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाया। ठीक है? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है? ये प्रश्न पूछा गया है। समकालीन सभ्यता हड़प्पा की कौन सी थी? तो वो मिस्र की सभ्यता थी, जो कि नील नदी के किनारे थी। लेखन जो कला थी उसकी प्रणाली का सर्वप्रथम विकसित कहाँ पे हुई? तो वो सुमेरियन सभ्यता में लेखन प्रणाली विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। क्यों? क्योंकि यह नगरीय सभ्यता नहीं थी। आर्य जो थे वो मुख्यतः एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे, यानी कृषि पर आश्रित थे वो। लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक, यानी जिसको कि पिक्टोग्राफिक लिपि यहाँ की थी। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? तो रंगपुर सौराष्ट्र में है, कई बार पूछा गया है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई किसने कराई? तो वो जॉन मार्शल के नेतृत्व में कराई। इसके बाद हड़प्पा जो कालीन स्थलों से अभी तक लोहा प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है? ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे। धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में है। और धौलावीरा से ही कुछ महत्वपूर्ण चीजें, तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिले हैं। वर्षा संचयन तकनीक धौलावीरा से मिली है। स्टेडियम जो कि 3 भागों में बटा हुआ है, ये धौलावीरा से मिला है। ठीक है? हड़प्पाकालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? तो वो वर्गाकार था। और मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं मिलता। सबसे पहले कपास की खेती के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? वो भारत में मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो वो मृदभांड है। देखिए, लगभग 16 टाइप के मृदभांड हैं। कभी आगे के सेशन में हम इनको पूरा एक कंप्लीट उस पे सेशन कर लेंगे, जो 16 टाइप के मृदभांड हैं वो किस किस मतलब वंश से रिलेटेड है, इस तरह से। तो मृदभांडों के कारण ही आर्यों के पूर्व रखा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रतीक माने जाते हैं? तो वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, यानी उत्तरी काले पालिशदार जो मृदभांड है, इनको द्वितीय नगरीकरण का प्रतीक माना जाता है। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति से, मतलब भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो वो हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। और ये प्रश्न भी पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो वो रेड कलर, यानी लाल रंग का उपयोग वहां पे हुआ है। मुद्राओं के निर्माण में किसका यूज होता था? तो वो सेल खड़ी, स्टेटाइट का यूज होता था। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सैंधो सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वो मेलुहा। विनिमय का मुख्य साधन क्या था? तो वही वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी बार्टर सिस्टम का यूज होता था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल कौन कौन सा? बनवाली हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में था। लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ठीक है? तो ये कुछ वन लाइनर फैक्ट के रूप में चीजें थी, जो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, इसके बाद हड़प्पा कालीन जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। हमने यहाँ पे जैसे
हड़प्पा से क्या क्या मिला और मोहनजोदड़ो, ऐसे जो महत्वपूर्ण प्लेसेज हैं उनके बारे में सारी चीज़ें एक जगह नोट करने की कोशिश की हैं और लगभग जितने प्रश्न पूछे गए हैं इनसे रिलेटेड वो सारे हमने यहाँ पे नोट किए हैं। हड़प्पा जो प्लेस है ये कहाँ पाकिस्तान में है, इसके उत्खननकर्ता कौन है, दयाराम शाहनी है, व्हीलर हैं और माधो स्वरूप वत्स हैं। 1921 में इसकी मतलब उत्खनन हुआ इसका और रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। यहाँ से मिले क्या क्या, अन्न भंडार यहाँ से मिले हैं, खिलौना गाड़ी मिली है जो कि कांसे की है, पारदर्शी वस्त्र पहने मूर्ति एक प्राप्त हुई है, गरुड़ चित्रित मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई है, मछुआरे का चिन्ह यहाँ से प्राप्त हुआ है, शंख का बैल यहाँ से प्राप्त हुआ है और कांस्य दर्पण। इतनी सारी चीजें हड़प्पा से हमें मिली हैं। ठीक है, इसमें से कई ऐसे फैक्ट हैं जैसे कि ये शंख का बैल कहाँ से मिला, तो ये इस तरह से पूछे गए हैं। दूसरा जो है मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में है। तो राखलदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा ये इसका उत्खनन हुआ 1922 में और ये सिंधु नदी के किनारे। देखिए हड़प्पा है जो रावी नदी के किनारे है और जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे है, कन्फ्यूजन होता है। इसके बाद यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो विशाल स्नानागार मिला है, पुरोहित का आवास मोहनजोदड़ो से ही मिला है, यहाँ पे एक महाविद्यालय भी मिला है, 16 मकानों का एक बैरक मिला है, कांस्य निर्मित नग्न महिला की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, चमकते हुए बंदर के चित्र मोहनजोदड़ो से, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। लोथल एक अनदर हड़प्पन जो प्लेसेस हैं, तो लोथल ये कहाँ है, ये गुजरात में है। रंगनाथ राव के नेतृत्व में 1955 से 1962 में इसकी इसका उत्खनन हुआ और भोगवा नदी के तट पर है लोथल। यहाँ से गोदीवाड़ा यानी डक यार्ड मिला है, वृत्ताकार चौकोर अग्नि वेदिकाएं लोथल से मिली हैं, हाथी दांत लोथल से मिले हैं, चावल बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन कहाँ से मिला, लोथल से मिला है, फारस की मुहर यहाँ से मिली है, घोड़े की जो मृण मूर्ति है वो यहाँ से मिली है, 3 युग्मित समाधियां लोथल से ही मिली हैं और चालाक लोमड़ी का चिन्ह कहाँ से मिला है, तो ये लोथल से ही मिला है। तो इतनी सारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं ये लोथल से हैं। इसके बाद चन्हूदड़ो है, ये भी पाकिस्तान में है, अर्नेस्ट मैके और एनजी मजुमदार के द्वारा इसका उत्खनन 1931 में हुआ और चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो मनका बनाने का कारखाना चन्हूदड़ो से मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य चन्हूदड़ो से, ये फैक्ट पूछा गया है, लिपस्टिक के साक्ष्य चन्हूदड़ो से मिले हैं, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट है, कंघा है, 3 घड़ियालों 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा ये चन्हूदड़ो से प्राप्त हुई है, काजल मिला है, यहाँ से पाउडर मिला है। तो इतनी सारी चीजें जो है चन्हूदड़ो से प्राप्त हुई हैं। जो नेक्स्ट प्लेस है हड़प्पन साइट का वो है कालीबंगन जो कि राजस्थान में है। अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल, बीके थापर, इनके द्वारा इसका उत्खनन हुआ 1953 में और 1960 में। घग्घर नदी के किनारे है कालीबंगा। यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि हवन कुंड का साक्ष्य मिला है, अलंकृत ईंटें मिली हैं, चूड़ियां मिली हैं, एक साथ फसल बोने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो कालीबंगा से मिले हैं, लकड़ी की नाली यहाँ से मिली है, दुर्ग तथा निचला नगर जो अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ था ये भी कालीबंगा से ही हमें साक्ष्य इसके मिले हैं। तो इतनी सारी चीजें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है वो है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। सूरज भान के नेतृत्व में 1969 में इसका उत्खनन हुआ और ये भी कहाँ है, घग्गर नदी के तट पर ही है। यहाँ से ताम्र उपकरण मिला है और हड़प्पा लिपि मुद्रा युक्त मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई है राखीगढ़ी से। कोट दीजी है, ये भी पाकिस्तान में है। धुरिये फजल अहमद खान 1935 से 1955 ये यहाँ से उत्खनन हुआ इस समय और ये जो कोट दीजी है ये सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, तो किलेबंदी के साक्ष्य यहाँ नहीं मिले हैं और कच्चे ईंटों के मकान यहाँ से मिले हैं और चूल्हे का प्रमाण। तो इतनी सारी चीज़ों के प्रमाण कोट दीजी से मिले हैं पाकिस्तान से। इसके बाद है बनवाली जो कि हरियाणा में है। आर.एस. बिष्ट के नेतृत्व में 1973 में इसका उत्खनन हुआ और बनवाली सरस्वती नदी के तट पर था। मिट्टी का हल जो कि खिलौना था बनवाली से प्राप्त हुआ है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के साक्ष्य बनवाली से मिले हैं और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये बनवाली से मिले। तो इतनी सारी चीज़ें बनवाली से मिली है। देखिए ये जो प्लेसेस हैं और उन सारी चीज़ों को एक जगह कॉन्साइज करना बहुत टफ काम होता है और सामान्यतः एक बुक में नहीं मिल पाता है। हमने 2-3 बुकों से सारी चीज़ों को एक साथ यहाँ पे रखने की कोशिश की है। तो एक रिक्वेस्ट आपसे मैं यहाँ पे करूँगा सभी लोगों से कि देखिए आप लोग चैनल पे आते हैं, आप वीडियो देखते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए और वीडियो लाइक भी ज़रूर करिए, शेयर भी किया करिए, ठीक है? चलिए, रोपड़ ये कहाँ है, पंजाब में। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में 1955 में इसका उत्खनन हुआ और रोपड़ सतलज नदी के तट पर है।
तांबे की कुल्हाड़ी मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये रोपड़ से ही प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है ये है रंगपुर। ये कहाँ है? काठियावाड़ गुजरात में है। SR राव ने 1954 में इसका उत्खनन किया और ये भादर या मादर नदी के तट पर है। तो यहाँ से प्रमाण क्या क्या मिले, साक्ष्य क्या क्या? तो ज्वार बाजरा के 3 संस्कृतियों के अवशेष यहाँ से मिले हैं, नालियाँ मिली हैं, कच्ची ईंट के दुर्ग मिले हैं, धान की भूसी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं रंगपुर से। इसके बाद उत्तर प्रदेश का जो मेरठ में आलमगीरपुर एक प्लेस है हड़प्पा का, तो ये यज्ञदत्त शर्मा 1958 में इनके नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ, हिंडन नदी के तट पर है और यहाँ से मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आलमगीरपुर से। इसके बाद है सूतकांगे डोर। ये है बलूचिस्तान में, ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1927 और 1962 में इसका उत्खनन कराया गया। सूतकांगे डोर जो है वो दास्क नदी के तट पर है। यहाँ पे साक्ष्य क्या क्या मिले? तो 3 संस्कृतियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। मानव अस्थि राख से भरा मतलब एक बर्तन मिला है। बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य सूतकांगे डोर से ही मिले हैं और यहाँ पे एक बंदरगाह का भी साक्ष्य मिला है। इसके बाद है मांडा, जम्मू कश्मीर में है। जगपति जोशी के द्वारा 1982 में इसका उत्खनन किया गया और ये चेनाब नदी के तट पर है मांडा। ठीक है, यहाँ से साक्ष्य किस किस चीज के मिले? तो ये चर्ट है, ब्लेड के, हड्डी निर्मित वाणाग्र के जो प्रमाण मिले हैं और मुहरों के साक्ष्य मिले हैं मांडा से। तो इतनी सारी चीजों के साक्ष्य ये मांडा से मिले हैं। इसके बाद है सूतकाहे कोह। ये है पेरिन बलूचिस्तान में। जॉर्ज डेल्स के नेतृत्व में 1962 में इसका उत्खनन किया गया और ये सादी कौर नदी के तट पर है। कौन सा? सूतकाहे कोह। और यहाँ से जो साक्ष्य मिला 2 टीले व मृदभांड के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं जो कि सूतकाहे कोह से है। ठीक है, इसके बाद है सुरकोटदा जो कि गुजरात में है। जगपति जोशी के नेतृत्व में 1964 में इसका उत्खनन किया गया और ये सरस्वती नदी के तट पर था। यहाँ से प्रमाण मिले कलश शवाधान के, घोड़े की हड्डी के और तराजू का पलड़ा। इतनी सारी चीजों के प्रमाण कहाँ से मिले? सुरकोटदा से मिले हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड। जो प्रश्न लास्ट ईयर पूछे गए हैं या जो ऐसे महत्वपूर्ण चीजें जो पूछी जा सकती हैं वो सारी हमने यहाँ पे 1 बाय 1 उनको कॉन्साइज करने की कोशिश की है। देखिए इसको 3-4 पेज में ये मत समझिए कि 3-4 पेज में ही पूरा हड़प्पा खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हमने बहुत सारे फैक्ट को 2-3 बार मतलब वही चीजें बार बार लगातार पूछी जा रही उनको यहाँ पे सिर्फ एक ही बार लिखा है, इस वजह से ये 3-4 पेज में इनको कंप्लीट किया गया है। और ये एक छोटा नोट्स है, आप इसका रिवीजन बार बार कर सकते हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब देखिए प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो मतलब अलग अलग टाइप से, जैसे आलमगीरपुर को मैच करने के लिए आ गया उत्तर प्रदेश, लोथल है, कालीबंगा, रोपड़, बनवाली है, दाइमाबाद, राखी। अब इनका तो सबसे पहले स्टेट ही पूछ लिया जाता है कहाँ कहाँ पे है। हड़प्पा की खोज किसने की और फिर लोथल की खोज किसने की, सुरकोटदा की खोज किसने की, धौलावीरा, इस तरह से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो इसी में से मिला के अलग अलग टाइप से प्रश्न को पूछा गया है। वो सारी चीजें हमने यहाँ पे आपके सामने रखने की कोशिश की। ठीक है, तो सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और दूसरों को शेयर भी करिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही पूरे जीएस के जो कंटेंट होंगे वो आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मिलेंगे और वो एक फ्रूटफुल फॉर्म में आपको मिलेंगे कि जिससे आप कम समय में चीज़ों को बेहतर आउटपुट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।